हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम के बारे में, जिसको डॉक्टर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है और इसको कोर्ट ने बरी कर दिया है। वजह यह थी कि इसके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाए, सबूतों का अभाव हो गया और इसकी वजह से इसको बरी कर दिया गया। इसके अलावा दो और अन्य आरोपी भी थे। ये कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे डॉक्टर बॉम्ब बना, आखिर कौन है, अब आप ये जानिए। ये मात्र 81 वर्षीय डॉक्टर करीम है, जिसका पूरा नाम है अब्दुल करीम, जिसको लोग डॉक्टर बॉम्ब के नाम से जानते हैं। डॉक्टर बॉम्ब के नाम से इसलिए इसको जानते थे क्योंकि इसका काम ही था बॉम्ब बनाना। लेकिन उससे पहले ये बढ़ाई का काम करता था और धीरे धीरे बॉम्ब बनाना इसने सीखा और ऐसा सीखा कि तमाम आतंकी गुटों के साथ ही जुड़ने लगा। तो 1993 में जितने भी सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ट्रेनों के अंदर, उसको इसी ने ही अंजाम दिया था। उनको फिट करना, बॉम्ब्स बनाना और किस ट्रेन में कैसे बॉम्ब फिट करने हैं, इन तमाम चीज़ों की साजिश इसकी ओर से ही रची गई थी। दरअसल डॉक्टर बॉम्ब जो है, या इसको अब्दुल करीम कहें, अब्दुल करीम टुंडा इसका पूरा नाम है। अब्दुल करीम टुंडा ये दाऊद इब्राहिम का बहुत करीबी माना जाता है। इसके अलावा जो दो अन्य आरोपी थे, इरफान और हमीदुद्दीन, उनको फिलहाल उम्र कैद की सज़ा है। लेकिन क्योंकि इसके खिलाफ सबूतों का अभाव था, सबूत नहीं मिल पाए, तो इसलिए इसको बरी करना पड़ा। हालांकि सीबीआई ने कहा है कि आगे अपील की जाएगी और मामले को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब सब कुछ शुरू कैसे हुआ, ये आप समझिए। बाबरी विध्वंस हुआ था साल 1991 में। उससे ठीक एक साल बाद की ये बात है, जब बरसी होती है बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी। दिन था 6 दिसंबर 1992 और उस दिन एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। देश को इसकी भनक नहीं थी, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश थी। कई सारी ट्रेनों में बॉम्ब फिट कर दिए गए थे, विस्फोटक लगा दिए गए थे और तमाम ट्रेनों में धमाके एक के बाद एक हो गए। ये एक दो नहीं थे, बल्कि कई सारी ट्रेनों को निशाना बनाया गया। धमाके में कोटा, कानपुर, सिकंदराबाद, सूरत से गुजरने वाली लगभग सभी ट्रेनों में विस्फोटक और बॉम्ब्स फिट कर दिए गए थे और ये काम इन तीन लोगों ने ही मिलकर किया था, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अब्दुल करीम टुंडा की रही, जिसको अब बरी कर दिया गया है, जो डॉक्टर बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। पहले मुंबई बम धमाके, फिर ये धमाके होते हैं। इससे ठीक कुछ दिन पहले ही बॉम्बे ब्लास्ट भी हुए थे। उससे पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। लेकिन उसके ठीक बाद ये 1992 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। एक बार फिर से देश उस वक्त दहशत में आ जाता है। तब टाडा कोर्ट ने 30 सितंबर 2021 को मामले के मुख्य आरोपी और दाऊद इब्राहिम के करीबी 81 वर्षीय अब्दुल करीम टुंडा और उसके दो अन्य आरोपियों के खिलाफ 5 और 6 दिसंबर 1993 की मध्य रात्रि को हैदराबाद, सूरत, मुंबई, लखनऊ, कानपुर में जो विस्फोटकों की साजिश उन्होंने रची थी, उसके आरोप इन पर तय कर दिए गए थे। ये बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से उस वक्त लिया गया था और तब से इन पर ये मामला लगातार चल रहा है। दो को उम्र कैद की सज़ा है, लेकिन अब्दुल करीम के खिलाफ क्योंकि सबूतों के अभाव थे, इस वजह से इसको बरी फिलहाल कर दिया गया है। तो बड़ी साजिश यहाँ पर इसको अंजाम दिया गया। और इसका पुराना इतिहास अगर देखा जाए अब्दुल करीम टुंडा का, तो 40 साल की उम्र में इसने आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया था। देश विरोधी गतिविधियों में लगातार ये शामिल होने लगा था और पहले ये बढ़ई का काम करता था। धीरे धीरे जब ये आतंकवादियों के संपर्क में आया, इसने बॉम्ब बनाना सीखा और उसके बाद 1993 बम धमाकों का इसको जिम्मेदार पाया गया। उसके लिए इसको एक बड़ी जिम्मेदारी आतंकी संगठनों की ओर से दी गई और तब इसने तमाम बॉम्ब्स बनाए, उनको फिट किया उन ट्रेनों में ताकि विस्फोट हो सके और पूरे देश में सनसनी फैल जाए। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, बब्बर खालसा के साथ इसने काम किया हुआ है और बम बनाते समय कहते हैं कि इसका बायां हाथ भी इसने खो दिया था। इतना खतरनाक है, जिसको डॉक्टर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। दाऊद से इसके सीधे कॉन्टैक्ट्स रहे हैं और बेहद करीबी भी माना जाता है दाऊद इब्राहिम का, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन है। तो आप समझ सकते हैं आखिर ये शख्स कितना खतरनाक है। लेकिन फिलहाल क्योंकि सबूतों के अभाव थे, 1993 में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें इसकी गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि सबूतों के अभाव थे, इसलिए इसको बरी कर दिया गया है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ज़रूर बताइए।